तो एक बार मुझे चैट में आप लोग बता दो आज के जो हमारी मीटिंग है वो किस टॉपिक पे होने वाली है। एक्सीलेट तो मैंने बताया आपको लोगों को कि एक्सीलेट इन दिसंबर मंथ, आप लोगों को दिसंबर मंथ में कैसे एक्सीलेट करना है, ठीक है। ऑलराइट, सो फर्स्ट मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा। सभी लोग एक बार मुझे चैट में बता देना अगर मेरी वॉइस क्लियर है एंड अगर मेरी वीडियो वीडियो एंड वॉइस क्लियर है, एक बार चैट में बता दो। वीडियो एंड वॉइस क्लियर है? यस यस यस। ओके ग्रेट। सो अब मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, जस्ट 1 सेकंड। सो आई होप कि आप लोगों को मेरी स्क्रीन क्लियर आ रही होगी। अगर मेरी स्क्रीन क्लियर है मुझे चैट में बता दो गाइस। अगर मेरी स्क्रीन क्लियर है मुझे चैट में बता दो। यस यस यस। ऑल राइट, थैंक यू। सो अब आप लोग सभी पर्सन मीटिंग पे ध्यान देना, ठीक है। आप कोई चैट नहीं करेगा, सभी लोग मीटिंग पे ध्यान देना। जो भी चीजें बताऊंगा उन सभी चीजों को फॉलो कर देना। एंड ऑल्सो अपने पास डायरी प्लस पेन साथ लाओ, क्योंकि जो भी चीजें बताऊंगा अगर आप उनको नोट डाउन करोगे तो आपको लाइफ टाइम याद रहने वाला है। एंड अगर आप उसको मीटिंग में बिना कॉपी मतलब बिना डायरी बिना पेन क्या हो सकता है कुछ टाइम के लिए आपको मीटिंग याद रहे, उसके बाद आप चीजें भूल जाओगे। बट अगर आप डायरी एंड पेन के साथ आओगे तो आपको हमेशा लाइफ टाइम ये चीजें याद रहेंगी, जो चीजें मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। ऑलराइट, तो जितने भी लोग अपने कैमराज ऑन कर सकते हैं वो सभी लोग अपने कैमराज ऑन करो। जितने भी लोग अपने कैमराज ऑन कर सकते हैं वो अपने कैमराज ऑन करो। आज हमारा न्यू मंथ था जो दिसंबर मंथ था, स्टार्ट था आज से, ठीक है। एंड आज हमारा न्यू मंथ है, न्यू टारगेट भी आज से ही हमारा बनेगा, न्यू गोल भी आज से हमारे बनेंगे एंड न्यू अचीवमेंट्स, मतलब कि इस मंथ में हमें क्या क्या अचीव करना है एंड आने वाले टाइम में हमें क्या अचीव करना है, वो सब कुछ आज इस मीटिंग में हम डिस्कस करेंगे आप लोगों को आने वाले टाइम में क्या क्या करना है, ठीक है। एंड इस मीटिंग के बाद अर्न 50 to 100 के एवरी मंथ विद स्किल केयर, 50,000 से 1 लाख तक आप इजिली अर्न कर पाओगे अगर आप मीटिंग के लास्ट एंड तक बने रहोगे, ठीक है। जितने भी लोग अपने कैमराज ऑन कर सकते अपने कैमराज ऑन कर लो गाइस। जितने भी लोग अपने कैमराज ऑन कर सकते अपने कैमराज ऑन कर लो। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट यू नो ऑल अबाउट स्किल केयर, फर्स्ट आप लोगों को थोड़ा सा जानना है स्किल केयर के बारे में, ठीक है। स्किल केयर एक्चुअल में है क्या, ठीक है। व्हाट इज एफिलिएट मार्केटिंग, फर्स्ट मैं आप लोगों को डिस्कस करूंगा एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है, क्योंकि जो हमारा बिजनेस है वो एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस है। एफिलिएट मार्केटिंग होता है, सपोज करो ये प्रोडक्ट है, ठीक है। ये किसी कंपनी का प्रोडक्ट, जब आप इस कंपनी के प्रोडक्ट को सेल करते हो, ठीक है, मतलब थर्ड पार्टी प्रोडक्ट को अगर आप सेल करते हो किसी दूसरे पर्सन को, उसको हम एफिलिएट मार्केटिंग कहते हैं। सिंपली जो हमारे कोर्सेज रहते हैं, जो हमारा प्रोडक्ट रहता है उस प्रोडक्ट को दूसरे तक सेल करना या प्रमोट करना, उसको हम एफिलिएट मार्केटिंग कहेंगे सिंपल वर्ड्स में, ठीक है। उसके बाद हाउ वर्क्स एफिलिएट मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग वर्क कैसे करता है, कैसे हमें पैसे आते हैं। सिंपली जब आप इस प्रोडक्ट को सेल करते हो, फर्स्ट कंपनी कंपनी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करती है, उसके बाद किसी पर्सन को देती है जिसे हमें दुकान वाले कहते हैं, ठीक है। दुकान वाले को देने के बाद दुकान वाला किसी पर्सन को जब प्रमोट करता है, किसी पर्सन को जब बेचता है थर्ड पार्टी के थ्रू, मतलब खुद कंपनी कुछ नहीं करती, कंपनी ओनली प्रोडक्ट को प्रमोट करती है, सॉरी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करती है, राइट। जब थर्ड पर्सन इस प्रोडक्ट को प्रमोट करता है दूसरे तक तो उसको हम एफिलिएट मार्केटिंग कहेंगे। उसी पे हमें कंपनी कमीशन प्रोवाइड करती है, जिसमें हमें एफिलिएट मार्केटिंग जैसे मतलब इससे एफिलिएट मार्केटिंग वर्क करता है जब आप इस प्रोडक्ट को सेल करते हो किसी दूसरे पर्सन को। हाउ टू ऑपरेट स्किल केयर डैशबोर्ड, स्किल केयर का डैशबोर्ड ऑपरेट कैसे करना है, जिस भी पर्सन ने आपको ज्वाइन किया होगा, ठीक है, तो वो जिस भी पर्सन ने आपको ज्वाइन किया होगा उसने आपको एक वीडियो सेंड की, ट्रेनिंग की लिंक सेंड की, उसमें मैंने पहले ही वीडियो में बताया कैसे आप लोगों को स्किल केयर का डैशबोर्ड ऑपरेट करना है, अपनी इनकम कैसे चेक करनी है, आज कितना कमाया, ठीक है, लास्ट 7 डेज में कितना कमाया, सब कुछ वहां पे आपको सीखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं आगे थोड़ा सा। ओके, तो फर्स्ट यू लर्न 7 सेटअप्स, क्योंकि देखो हमारी जो सक्सेस है ना ऐसे वो बहुत आगे तक जाने वाली, क्योंकि आने वाले मतलब कि अब 2025 भी आने आने वाला है ना, एक मंथ बाकी है, तो इस एक मंथ में हमें क्या क्या करना चाहिए जो हमारा 2025 हमारा बेस्ट ईयर बने, ठीक है। जो हमारा बेस्ट ईयर मतलब ऐसा बने कि जितने हमारे बड़े ड्रीम्स है वो कम मतलब कि वो सक्सेस हो जाए, ऐसा हमें क्या चीज करनी चाहिए जिससे वो ईयर भी बहुत ज्यादा बेस्ट बनेगा, ठीक है। तो पहले मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। 7 स्टेप्स ओनली आपको सीखना है जिसके थ्रू से आप एक मोटा इनकम जनरेट कर पाओगे। फर्स्ट है प्रोफाइल बिल्डिंग, प्रोफाइल आपको इंस्टाग्राम पे बनाना है, क्योंकि जो हमारा ब्रांड है वो है इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम पे हम ज्यादा बिजनेस करते हैं एंड मेरा अगर बिजनेस कहीं से आ रहा है वो ज्यादा इंस्टाग्राम से आ रहा है, क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम पे अपना ज्यादा टाइम देता हूँ, वहां पे अपना ज्यादा मतलब की चीज स्पेंड करता हूँ, किस पे अपना टाइम अगर स्पेंड करता हूँ वो ओनली प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन पे। सेम आप लोगों को भी अपनी प्रोफाइल बहुत ज्यादा यूनिक एंड अट्रैक्टिव बनानी है, नहीं आता है तो ऑलरेडी वीडियोस भी बनाए अख्तर हुसैन, जिस चैनल पे ये वीडियो अपलोड होगा उसी चैनल पे आपको वो सारी वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है।
तो अब अख्तर हुसैन के चैनल पे जाना। रियलमी मैं आपको किक कर दूंगा अगर आपने अगेन से ये पिकासो की पेंडिंग की है। इसको आप वहीं से हटा दो। इसको आप वहीं से हटा दो डियर। ओके, आप लोग नहीं मानोगे। जस्ट वेट गाइस, इसको पहले अरेज करते हैं। पिकासो की पेंडिंग करने के लिए यहाँ पे लोग आते हैं ना, क्या कर सकते हैं। ओके, ऑल राइट। सो फर्स्ट आप लोगों को प्रोफाइल सीखनी है। प्रोफाइल एक्चुअल में इंस्टाग्राम पे कैसे बनानी है वो मैंने ऑलरेडी सिखाया है। उसके बाद लीड जनरेशन के ऑनली मतलब अभी तक मैंने 15 से ज्यादा तरीके सिखाए। एंड जो हमारा कल या परसों हमारा एक वेबिनार होगा जिसमें हमें लीड जनरेशन सीखने को मिलेगा। पर्सनली बता रहा हूं मैं, लिटरली उस अगर आप उस लीड जनरेशन वेबिनार को अटेंड करोगे उसके बाद लाइफ में आपको कभी भी लीड जनरेशन की प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है। अप्रोक्स मेरा 1 मिलियन कंप्लीट होने वाला है, अर्निंग अर्निंग 1 मिलियन कंप्लीट होने वाला है। ठीक है। तो उसमें मतलब कि कितने तरीके मैंने फॉलो किए, जितने भी तरीके एंड जो मैंने न्यू तरीके सीखे लीड जनरेशन के, वो सब कुछ आपको सिखाने को सीखने को मिल जाएगा। ठीक है, वो मैं सिखा दूंगा। एंड अभी तक जो तरीके मैंने लीड जनरेशन के सिखाए, अगर आप उनको फॉलो करोगे तो उनसे भी आपको मैसिव रिजल्ट जनरेट हो जाएंगे। उसके बाद आप लोगों को इन्विटेशन सीखना है। ठीक है, इन्विटेशन एक्चुअल में कैसे करनी होती है वो आप लोगों को सीखना है। प्लान प्रेजेंटेशन, अपना जो आपका प्लान जो होता है वो शो कैसे करना है लोगों के सामने। जो आपकी लीडर्स उनको अपना प्लान कैसे दिखाना है। ठीक है, वो प्लान कैसे अपना दिखाना है वो आप लोगों को सीखना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद है क्लोजिंग। क्लोजिंग में मैंने कल ही एक परसों एक डीपली सेशन दिया था, कैसे आप लोगों को क्लोजिंग करना है। क्लोजिंग करने के लिए आप लोगों को क्या क्या करना चाहिए। जस्ट वेट गाइस। गाइज आई आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज पिकासो की पेंटिंग मत करो। ठीक है, वरना मैं आप लोगों को किक कर दूंगा। आप लोग सीखने के लिए आए तो यहाँ पे सीखो। क्लोजिंग में मैंने कुछ दिन पहले सेशन दिया था, उस सेशन को भी एक बार देख लो। क्लोजिंग सीख लो, क्लोजिंग कैसे करनी होती है। ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, जो कि बहुत ज्यादा आता है हमारे बिजनेस में, क्योंकि जब हम प्लान अपना शेयर करते हैं उस टाइम लोग हमें कहते हैं पैसे नहीं है, काम क्या होता है, बाकी बाकी चीजें। अगर मैं यहाँ पे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करूंगा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैंने ऑलरेडी इस पे एक सेशन एक दिया है। कल ही एक सेशन दिया था मैंने इस पे। ठीक है, उस सेशन को भी कंप्लीट वॉच करना, समझ जाएगा ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल किया जाता है। उसके बाद फॉलो अप। फॉलो अप भी ऑलरेडी हमने सिखाया है कैसे, हमारी टीम से एक ने सिखाया है कैसे आप लोगों को फॉलो अप करना है लीडों को, वो भी सीखना है। जब आप ये 7 स्टेप सीखते हो, इससे आप लोगों को एक्चुअल में पता चलता है कैसे हम आगे ग्रो कर सकते हैं। कोई भी अगर मतलब कि सामने कोई भी लीड आए, कैसा भी लीड आए, चाहे वो जंक लीड हो, चाहे वो क्वालिटी लीड हो, चाहे वो कोई भी ऑब्जेक्शन हो, चाहे वो कैसा भी प्लान दिखाना हो, हम दिखा सकते हैं जब आप ये 7 स्टेप्स कंप्लीट करते हो। 7 स्टेप जब आप कंप्लीट करोगे, इसके आगे आप लोगों को क्या करना है अब हम वो बात करते हैं। ठीक है। इसके बाद है ट्रस्ट। मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग इन द वर्ल्ड, दैट इज कॉल्ड ट्रस्ट। ठीक है, इसलिए कहते हैं ट्रस्ट इज ए मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग इन द वर्ल्ड, चीप पीपल्स कांट अफोर्ड। ठीक है, चीप पीपल्स कांट अफोर्ड, सीधी सी बात है। देखो जो ट्रस्ट होता है ना, ट्रस्ट में ना 3 चीजें आती है। ठीक है, एक है आपको ट्रस्ट दिखाना है। दूसरा, जो सामने वाला उसको भी ट्रस्ट आप पे होना चाहिए। तीसरा जो है जब वो पेमेंट करेगा, पेमेंट करते टाइम भी एक ट्रस्ट बिल्ड होता है। तो 3 तरह होते हैं। फिलहाल हम 2 ही तरह बात करेंगे। फर्स्ट, आपको लीड पे ट्रस्ट होना चाहिए, वो मुझे पेमेंट करेगी। दूसरा, लीड को आप पे मतलब ट्रस्ट होना चाहिए, अगर मैं इसको पेमेंट करूंगा तो मुझे पेमेंट में कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। ठीक है, तो ट्रस्ट बिल्ड कराने के लिए आपके पास 2 चीजें, आप 3 चीजें आप फॉलो कर सकते हो। फर्स्ट है, आप एक रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हो सामने वाले पर्सन के साथ। उसके बाद उसको दूसरा चीज बेनिफिट प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, जब आप सामने वाले को बेनिफिट प्रोवाइड करोगे तो तभी वो जाके आप पे ट्रस्ट करेगा। तीसरा होता है आपको रिलेशन, आपको पर्सनल ब्रांडिंग करना पड़ेगा। ठीक है। सॉरी गाइस, जस्ट 1 मिनट। रियल में अगर आपकी
आपका अगर आपको मेरी वॉइस नहीं आ रही है तो आप एक काम करो, आप जस्ट 1 मिनट गैस, एक पर्सन को मेरी वॉइस नहीं आ रही है, आई थिंक इसने अपना ये नहीं किया है, ठीक है। पहले मैं इसको कनेक्ट करता हूँ, जस्ट 1 मिनट। रियलमी, रियलमी इसका नाम आई थिंक। ओके, तो मैं कह रहा था ट्रस्ट, ट्रस्ट आप दो तरह से बिल्ड कर सकते हो। एक होता है फर्स्ट, आप लोगों को सामने वाले को ट्रस्ट दिखाना है, मतलब कि आपको एक रिलेशनशिप बिल्ड करना है। दूसरा आपको जो काम करना है वो है आपको एक पर्सनल ब्रांड बनाना पड़ेगा। जब आप पर्सनल ब्रांड बनाते हो ना, ऑटोमेटिकली लोगों को आप पे ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है, ठीक है। एंड उसके बाद आपको बिलीव इन योर सेल्फ, आपको हमेशा अपने पे भरोसा रखना है। जितना आप खुद पे भरोसा रखोगे उतना आप आगे बढ़ोगे। एंड जितने भी लोगों ने आज तक कुछ बड़ा किया ना, उन लोगों को अपने आप पे भरोसा था, उस वजह से उन लोगों ने कुछ बड़ा किया है, ठीक है। उसके बाद है वाई आर यू नॉट गेटिंग इनकम, क्यों आप लोग इनकम नहीं कर पाते हो, क्या रीजन है, ठीक है। बहुत सारे लोग तो मतलब कुछ लोगों ने ऐसा भी किया होगा, कुछ लोगों ने 10,000, 5,000, 1,000, या कुछ लोगों ने कभी अभी भी इनकम नहीं की होगी। क्या रीजन लगता है आप लोगों को जो आप लोगों ने इनकम नहीं की होती है, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं। पहले मुझे चैट में बता दो, आप लोगों को क्या लगता है क्यों आप लोगों की इनकम नहीं होती है। आप लोगों को क्या लगता है क्यों आप लोगों की इनकम नहीं होती है। मुझे चैट में बता दो, आप लोगों को क्या लगता है जो आप लोगों की इनकम नहीं होती है। गैस मुझे चैट में बता दो, आप लोगों को क्या लगता है जो आप लोगों की इनकम नहीं होती है। कुछ रीजन आपको लगता है, या अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। एक ने एक ने जरा बोला है, मे बी नॉट गेटिंग प्रॉपर गाइडेंस। ओके, राइट, क्योंकि हम लोगों को समझ नहीं आता है उन्हें काम करना क्या होता है, हम इम्प्लीमेंट नहीं करते। ऑल राइट, ठीक है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। आर यू फेसिंग प्रॉब्लम्स, क्योंकि आप लोग कुछ प्रॉब्लम्स फेस करते हो, बिकॉज पीपल्स डोंट नो अबाउट देयर प्रोडक्ट, लोगों को पता ही नहीं होता अपने प्रोडक्ट के बारे में। अगर मैं बहुत सारे लोग, अगर मैं अभी आप लोगों को बोलूँ ना, आपका प्रोडक्ट क्या है, हो सकता है कुछ लोग कुछ और बोलेंगे। जरा मुझे बता दो चैट में, आप लोगों का प्रोडक्ट क्या है। गैस चैट में बता दो हमारा प्रोडक्ट क्या है। एक पर्सन यहाँ पे बोला, अगर हमारी इनकम आती तो हम अभी मीटिंग में ज्वाइन क्यों होते, क्यों करते। देखो डियर, मैं आपको बता दूं, अगर आपकी इनकम होती भी ना, उसके बाद भी आपको इस मीटिंग को अटेंड करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे मेंबर्स हैं जिन्होंने अभी तक 2 लाख 3 लाख की इनकम भी जनरेट किया, उसके बाद वो इस मीटिंग में है, ठीक है। मीटिंग को कभी भी अटेंड मत, मतलब कि मिस मत किया करो, क्योंकि जितना आप मीटिंग को अटेंड करोगे ना, उतनी आपकी इनकम बढ़ेगी। अगर आपने 1 लाख इनकम किया है, फिर भी आपको मीटिंग को अटेंड करना है, जिससे आप सीखोगे कैसे आपको 2 लाख तक पहुंचना है। ऑलराइट, तो अब हम बात करते हैं, पीपल्स डोंट नो अबाउट देयर टारगेट ऑडियंस। सॉरी, ऑडियंस यहाँ पे भूल गया हूँ बताना, बट ऑडियंस है, ठीक है। क्योंकि लोगों को पता ही नहीं होता है फर्स्ट प्रोडक्ट के बारे में। फर्स्ट आप लोगों को जानना पड़ेगा आपका प्रोडक्ट क्या है। हम एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस करते हैं तो हमारा प्रोडक्ट जो होता है वो पैकेज होते हैं, लाइक बेसिक, ब्रोंजा, गोल्डन, एडवांस, डायमंड, कैरियर। ये हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं। इन प्रोडक्ट्स के बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज मतलब पता होनी चाहिए। इनमें हमें कौन से कोर्स है, उनमें स्किल्स कौन से है, कमीशन क्या है इनका, एक्टिव इनकम कितनी है, पैसिव इनकम कितनी है, प्राइस कितना है। सामने वाले को अगर कोई बोले मुझे डिस्काउंट चाहिए तो उसको कितना डिस्काउंट देना चाहिए, वेबसाइट पे कितना प्राइस है, ये सब कुछ आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके बाद पीपल्स डोंट नो अबाउट दियर टारगेट ऑडियंस, लोगों को पता ही नहीं होता है हमें किन लोगों को फाइंड करना है। सपोज करो आपकी एज है 20 साल है, अगर आप किसी 50 साल के अंकल को बोलोगे आप मेरे साथ बिजनेस करो, मैं आपको सिखाऊंगा कैसे आप 10 साल 20 साल मंथली कमाओगे, तो वो आपके साथ ज्वाइन करेगा क्या? द आंसर इज नो, नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो ये सोचेगा ये तो 20 साल का है, भी मैंने इससे 2 गुना ज्यादा एज निकाली है, ये क्या मुझे सिखाएगा। बट अगर आप अपनी एज के पर्सन को टारगेट करोगे, अगर आपकी एज 20 साल है, तो आप 20 साल के पर्सन को टारगेट किया करो, है ना। तो ताकि उनको आप समझा पाओगे और उनको भी समझ आएगा एक्चुअल में ये काम क्या है, क्योंकि जैसे आपने सीखा वैसे आप उनको इजीली समझा पाओगे, तो वो आपके साथ ज्वाइन करने के लिए रेडी रहेंगे। पीपल डोंट नो हाउ टू हैंडल ऑब्जेक्शन, जो मैं अभी बात कर रहा था ना पहले ही, लोगों को पता ही नहीं होता है कि ऑब्जेक्शन को एक्चुअल में हैंडल कैसे करना है। कोई लीड आपके पास आई, अब लीड ने मतलब कि जान पूछ के आप लोगों को ये क्वेश्चन किया, मेरे पास पैसे नहीं है, हो सके उसको लगेगा कि मुझे फ्री में ज्वाइन करेगा, है ना। मैं आपको एक रीजन बता देता हूँ क्यों आप लोगों को ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीखनी चाहिए।
अब सपोज करो आपके पास कोई लीड आई, उसने मतलब सब कुछ प्लान सीख, उसको पता भी है आप मुझे कैसे इनकम करना है, यहाँ पे मैं पैसा भी कमा सकता हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली आप लीड ने आप लोगों को क्वेश्चन किया मेरे पास पैसे नहीं, क्योंकि लीड ये भी तो जानना चाहिए ना, अगर मुझे फ्री में मिला तो मुझे क्या जरूरत है पैसे पे करने की। लीड ने आपको इसलिए क्वेश्चन पूछा, ठीक है। तो अब सपोज करो अगर आपको ऑब्जेक्शन नहीं आता है, तो आप तो वहीं पे सेटल रहोगे ना, मतलब आप वहीं पे रुकोगे और उसके आगे आप बढ़ ही नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता ही नहीं है इसको क्या आंसर देना है, पैसे नहीं है इसको क्या मतलब कि आंसर प्रोवाइड करना है। अगर आप लोगों ने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में मास्टरी की है, मेरे ऑब्जेक्शन मास्टरी का क्लास लिया है, आपको सब पता है कि किस क्वेश्चन को किस ऑब्जेक्शन को कैसे आंसर करना है, आप इजीली उसको हैंडल कर सकते हो, उसको पेमेंट ले सकते हो, है ना। उसके बाद पीपल डोंट नो हाउ टू डू फॉलो अप्स एंड क्लोजिंग। मैंने अभी जो बता रहा ना, तो वही चीज है ये, ठीक है। लोगों को पता ही नहीं होता क्लोजिंग कैसे करनी है। हो सकता है किसी लोग मतलब कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी होंगे जिन लोगों के पास बहुत ज्यादा लीड्स है, बट क्लोजिंग नहीं है, फॉलो अप नहीं है, लीड पेमेंट नहीं करते। तो क्या रीजन होते हैं वो भी आपको सीखना पड़ेगा। वो आपको कहाँ से सीखने को मिलेगा? फॉलो अप से, क्लोजिंग से। जब आप वो सेवन, जो मैंने पहले बोला 7 स्टेप्स, अगर कोई भी पर्सन आप में से 7 स्टेप्स कंप्लीट करेगा, आई गारंटी कि आप लोग कभी भी इनकम, आप लोगों की इनकम कभी रुकेगी ही नहीं। तो मेक श्योर करना हमेशा वो 7 स्टेप्स आप फॉलो करना, तब जाके आप लोग बेस्ट रिजल्ट जनरेट कर पाओगे। एंड जो भी चीजें बताई ना मैंने यहाँ पे, उन प्रॉब्लम्स को आप फेस कर रहे होंगे, बट उन प्रॉब्लम्स को आपको कट कैसे करना है जब आप ये चीजें सीखोगे। फॉलो अप सीखना है, क्लोजिंग सीखना है, अपने प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन लेनी, पूरी इन्फॉर्मेशन लेनी है। जब आप पूरी इन्फॉर्मेशन लोगे ना, तो एक्चुअल में आप इनकम जनरेट कर पाओगे अच्छी तरीके से, ठीक है। इसके बाद है पोटेंशियल कस्टमर्स एंड प्रोडक्ट एंड यू। देखो जब आपके पास पोटेंशियल कस्टमर्स होते हैं, अगर आपकी पैकेज की प्राइस है 10,000, तो आपके पास वो पोटेंशियल कस्टमर्स होने चाहिए जो वो मतलब कि प्रोडक्ट की प्राइस लेगा, तब जाके आप कुछ इनकम जनरेट कर पाओगे। एंड जो पोटेंशियल कस्टमर्स होता है, प्रोडक्ट होता है, तब जाके आप लोगों को कुछ इंप्लीमेंट करना होता है। जस्ट आप लोगों को ऑडियंस फाइंड करना पड़ता है, उसके बाद ऑथोरिटी एंड ट्रस्ट, ये चीज आप लोगों को करनी होती है। मतलब ट्रस्ट बिल्ड कैसे करना है, जो मैं अभी बता रहा था। कुछ चीजें यहाँ पे अगेंस्ट डिस्कस होंगी, बट वो चीजें रिलेट करती है आपस में, ठीक है। तो ट्रस्ट बिल्ड कैसे करना है, अथॉरिटी कैसे डेवलप करनी है, उसको आप बोल सकते हो हमारी कंपनी जो है IUS सर्टिफिकेट है, MSME हमारे पास सर्टिफिकेट है, ठीक है। फिर ट्रस्ट बिल्ड रिलेशन थोड़ा सा कर लेना है। रिलेशन करने के बाद अपने पैकेजिंग के बारे में डिटेल्स बताना है, कितने स्टूडेंट अभी तक एनरोल किया, उन लोगों ने कितने बेनिफिट्स यहाँ पे मतलब हासिल किए, वो बताना है। उससे आप लोगों को इनकम जनरेट हो जाती है, ठीक है। उसके बाद 2 टाइप्स ऑफ माइंडसेट पीपल्स। यहाँ पे ना दो माइंडसेट के लोग होंगे। एक होता है फिक्सड, दूसरा होता है ग्रोथ। फिक्सड माइंडसेट वाला पर्सन ये होता है कि नवंबर मंथ में अगर किसी पर्सन ने 10,000 कमाए, वो ये सोचेगा कि दिसंबर मंथ में भी 10,000 कमाऊंगा, हो सकता है तो 9,000 कमाऊंगा। इनको हम फिक्सड माइंडसेट पर्सन कहते हैं। दूसरा होता है ग्रोथ माइंडसेट। अगर किसी पर्सन ने नवंबर मंथ में 10,000 कमाए, जो ग्रोथ वाला माइंडसेट होगा, वो ये सोचेगा कि दिसंबर मंथ में कैसे हम 20,000 कमाएंगे। अगर किसी ने नवंबर मंथ में कुछ नहीं कमाया, ग्रोथ वाला माइंडसेट वो होगा जो ये सोचेगा कि मैंने नवंबर में अगर कुछ नहीं कमाया, तो दिसंबर में मैं कैसे कुछ कमाऊं, 10,000 20,000 कैसे कमाऊं। वो चीजों को सीखेगा, जो मैंने चीजें अभी बताई ना, उन चीजों को सीखेगा वो। दैट मीन्स कि वो ग्रोथ वाला माइंडसेट बंदा है। तो आप किस कैटेगरी में आते हो, मुझे एक बार चैट में बता दो। आप ग्रोथ वाले माइंडसेट में आते हो या फिक्सड वाले माइंडसेट में आते हो? आप लोग किन माइंडसेट में आते हो गाइस, मुझे चैट में बता दो। ग्रोथ वाले माइंडसेट या फिक्सड? ग्रोथ, ग्रोथ 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 वाले माइंड्स, ऑल राइट। तो ये हुई ना बात। देखो अगर आप ग्रोथ वाले माइंड्स में, अगर आप कुछ भी नहीं कर पाओगे ना, फिर भी आप लोगों के पास इनकम आती है। क्यों? क्योंकि आप हमेशा जो आपकी चीजें ना, वो कभी मतलब गलत चीजें नहीं देखती है, फालतू चीजें नहीं देखती है जिससे हमारा टाइम वेस्ट हो। क्योंकि मैं कभी रील स्क्रॉल करता ही नहीं हूँ, ठीक है। तो दैट मीन्स कि जो भी मेरा टाइम बचता है, उसको मैं यूटिलाइज करता हूँ, प्रोडक्टिव वीले यूज करता हूँ, ताकि मैं जो चीजें सीखूं वो मेरे लिए बेनिफिशियल रहे। नहीं कि ये कि अगर मैं रील्स वॉच करूँ तो मेरा टाइम जाएगा, बट बेनिफिट कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए आपको हमेशा ग्रोथ वाले माइंडसेट में रहना है। जब आप लोग ग्रोथ वाले माइंडसेट में रहोगे ना, तब जाके आप अपनी इनकम को जनरेट कर पाओगे बेस्ट वे में, ठीक है। तो हमेशा ग्रोथ वाला माइंडसेट आप लोगों को रखना ही पड़ेगा। चेंज योर माइंडसेट एंड देयर एंड द रिजल्ट्स विल बी फॉलो। अगर आप लोग अपना माइंडसेट चेंज करते हो, अभी तक अगर आपका फिक्स्ड माइंडसेट था, आप लोगों की इनकम नहीं हो रही थी, आप लोगों ने बिजनेस को छोड़ दिया था, आप लोगों की इनकम नहीं हो रही थी, आप कुछ चीजें फॉलो कर रहे थे, फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा था, आप लोग बोल रहे थे चलो छोड़ दो। मैं आप लोगों को यहाँ पे एक चीज बताऊंगा। देखो जब भी हम काम करते ना, तो हम बहुत काम करने के बावजूद भी कभी हमें रिजल्ट नहीं मिलता है। तो हमेशा एक चीज याद रखना, अगर आप उस टाइम भी कंसिस्टेंसी रहोगे, अगर आप उस टाइम भी कंसिस्टेंसी रहोगे जब आप लोगों ने मेहनत की थी, उसके बावजूद भी आपको रिजल्ट्स नहीं मिले थे, बट उस टाइम उसके बावजूद भी अगर आप कंसिस्टेंसी रहो, तो जितना आप 10 दिन में मतलब अर्न कर पाते ना, वो आप एक दिन में अर्न कर पाओगे। अगर आप उसके बावजूद भी कंसिस्टेंट, जब आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे। ये बात हमेशा मेरी याद रखना। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है, चेंज योर माइंडसेट एंड द रिजल्ट्स विल बी फॉलो।
ठीक है, विल फॉलो। क्योंकि जब आप अपना माइंड सेट चेंज करते हो, आप ये सोचो कि रिजल्ट आज नहीं मिला, मैं कंटिन्यू मेहनत करूंगा, कल मिलेगा। ओके, कल नहीं मिला तो अगेन से मेहनत करूंगा, परसों मिलेगा। ठीक है, डे आफ्टर टुमारो मुझे जरूर मिलेगा। जब आप ये वाला माइंड सेट रखोगे ना, डेफिनेटली आप बहुत कुछ कर पाओगे। ऑलराइट, तो चेंज योर माइंड सेट, थिंक अबाउट योर ड्रीमर्स। जब आप अपना माइंड सेट चेंज करोगे, उसके बाद आपको अपने ड्रीमर्स के बारे में सोचना है। मैं आपको एक चीज बता दूं, बहुत सारे लोग ना इस बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद अगर उन लोगों की इनकम नहीं होती है ना कुछ दिनों में, तो वो इस बिजनेस को क्विट करते हैं। मैं रीजन बता दूं वो लोग मतलब बिजनेस को क्विट क्यों करते हैं। एंड कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी होंगे, अगर कुछ लोग मतलब एक मंथ से यहाँ पे बिजनेस करे बट उनकी अभी तक मतलब एक भी इनकम नहीं हो, फिर भी वो इस बिजनेस में टिके रहे। पता है क्यों? क्योंकि उन लोगों ने दो काम किए होते हैं। एक होता है अपना माइंड हमेशा ग्रोथ वाला माइंड रखा, दूसरा जो है उन लोगों ने अपने गोल्स को सेट किया होता है। मैंने यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ गोल्स लिखे। अगर आप लोग ये काम करते हो, मतलब थिंक अबाउट योर ड्रीम्स, अपने अपने ड्रीम्स के बारे में सोचते हो, कभी भी आप पीछे नहीं हट पाओगे, कभी भी। ये बात मेरी याद रखना। अगर आप ये नीचे वाले जो मैंने 3 टाइप्स ऑफ गोल लिखे, अगर आपने ये लिखे ना, कोई भी पर्सन, कोई भी माँ का लाल आपको इस बिजनेस से क्विट नहीं करवा सकता है। कितने भी डिमोटिवेशन आए, कितने भी फ्रस्ट्रेशन क्यों ना आए, फिर भी आप इस बिजनेस को क्विट नहीं कर पाओगे। बट अगर आप लोगों ने ये गोल्स नहीं लिखे ना, तो आप 2 दिन में 3 दिन में आप इस बिजनेस को क्विट कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि सब गेम जो होता है ना माइंड सेट का होता है। जब आप अपने माइंड सेट में ड्रीम्स बिठाओगे ना, मतलब मुझे बड़ी गाड़ी लेनी है, अब मुझे कोई बड़ी गाड़ी लेनी है, ठीक है, जब आप गाड़ी की बात करते हो ना, या अपना बड़ा घर लेना है, या मुझे आईफोन लेना है, मुझे मैकबुक लेना है, जब आपके मन में ये चीजें आती है ना, ऑटोमेटिकली आपका दिमाग भी उन्हीं चीजों को फॉलो करता है। जैसा आप सोचोगे ना, वैसा आप बनोगे। ये बात आपने सुनी होगी, सेम इन द केस हियर। जब आप सोचते हो ना अपने ड्रीम्स के बारे में, तो आपका माइंड भी ना आपको वैसे ही काम बोल, मतलब कि आपका माइंड जो ना वो आपको बोलता है वैसा ही काम करो। ठीक है, तो अगर आपके ड्रीम्स बड़े हैं, तो आपका माइंड भी आपको बोलेगा ये काम कर, अपना टाइम वेस्ट मत कर, क्योंकि आपके ड्रीम्स बहुत बड़े हैं। हमेशा ना आपको 3 मतलब गोल सेट करने हैं। फर्स्ट है शॉर्ट टर्म गोल, मिड टर्म गोल, एंड जो है लॉन्ग टर्म गोल। ठीक है, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हुई है यहाँ पे, ये क्योंकि फास्ट मैंने बनाया इसलिए। बट अगर आप इन तीनों गोलों को बनाओगे, शॉर्ट टर्म गोल होता है मतलब इस मंथ में आप लोगों को क्या करना है। जो 10 नंबर मंथ है, 10 नंबर मंथ में आप लोगों को एक इनकम लिखनी है, मुझे कितनी इनकम जनरेट करनी है। 10,000, 20,000, 30,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 10 लाख, जितना भी आपको करना है, शॉर्ट टर्म गोल में आएगा ये। ठीक है, ये शॉर्ट टर्म गोल में आएगा, इस 10 नंबर मंथ में कितनी आप लोगों को इनकम जनरेट करनी है। अभी लिखो डायरी पे है ना, उस पर अभी लिखो शॉर्ट टर्म गोल मुझे कितने लिखने हैं। उसके बाद मिड टर्म गोल, आने वाले 6 मंथ में मुझे कितनी इनकम वो जनरेट करनी है। ठीक है, मुझे क्या क्या अपने लिए बाय करने हैं, अपनी मम्मी को कौन सी चैन गिफ्ट करनी है। ठीक है, मुझे अपने घर वालों को क्या गिफ्ट करना है, वो मिड टर्म गोल में लिखो। ठीक है, उसके बाद लॉन्ग टर्म गोल, आपको लाइफ में क्या करना है। 5 साल, 5 साल जो 5 ईयर में आप करोगे ना, उनको लॉन्ग टर्म गोल कहते हैं। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म गोल्स भी अभी अपने डायरी पे लिखो, मतलब जो भी आपके हाथ में डायरी या पेन है, ठीक है, उस पर लिखो मुझे अपनी फैमिली के लिए क्या करना है आने वाले 5 साल के, खुद के लिए क्या करना है, अपने लिए कौन सी गाड़ी लेनी है, अपने घर वालों को कौन सा बंगला देना है, कितने करोड़ का होगा वो लॉन्ग टर्म, मतलब कि लॉन्ग टर्म गोल्स में अपना सेट करो, तब जाके आप, आपका दिमाग जो वो एक्चुअल में वर्क करेगा, आपको वर्क करवाएगा। ठीक है, अगर आप वर्क नहीं करोगे ना, बट आपके ड्रीम्स हमेशा आपको याद आएंगे, मुझे इस ड्रीम के लिए इतना मेहनत करना है। ठीक है, जो भी पर्सन अपने ड्रीम्स को सेट करते हैं ना, मतलब रिमेंबर दिस पॉइंट, जो भी पर्सन अपने ड्रीम्स को सेट करता है, कभी भी वो वर्क को नहीं छोड़ता है। इस पॉइंट को हमेशा याद रखना है। तो हमेशा अपने गोल्स को ना सेट किया करो। जब आप इस मतलब इस टाइम गोल सेट करोगे ना, कि 10 नंबर मंथ में मुझे कितनी इनकम को जनरेट करनी है, 10 नंबर मंथ में मुझे कितनी इनकम जनरेट करनी है, लिटरली यकीन मानो कि आप लोग ना कभी भी अगर टाइम अपना वेस्ट करने के लिए जाओगे, ठीक है, अपना टाइम वेस्ट करने के लिए अगर आप जाओगे ना, तो आपके ड्रीम्स आपको याद दिलाएंगे कि आपको क्यों अपना टाइम वेस्ट करना है, जबकि आपको इतने बड़ी ड्रीम्स है। ठीक है, मैंने 10 नंबर मंथ में लिखा है, मैं मुझे 2.5 लाख इनकम जनरेट करना है, मतलब 2.5 लाख इनकम मुझे जनरेट करनी है 10 नंबर मंथ में। तो मुझे पर डे कितनी इनकम जनरेट करनी है, मैं वो सोचूंगा, वो मैं आगे आगे बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल आपको अपनी डायरी में इतना लिखना है कि मुझे 3 टाइप्स ऑफ गोल सेट करने हैं, शॉर्ट टर्म गोल, मिड टर्म गोल एंड लॉन्ग टर्म गोल। मुझे सिकिल करियर में 10 साल के लिए कितना पैसा कमाना है, 10 नंबर मंथ में कितना पैसा कमाना है, सब आप लोग अपने डायरी में नोट डाउन कर दो। गाइस 3 वे ऐसे बताऊंगा जिनसे आप बेस्ट फॉलो अप ले सकते हो किसी भी पर्सन का। ठीक है, मतलब इजिली आप क्लोज भी कर सकते हो। फर्स्ट है रेस्पॉन्स क्विकली। अगर कोई पर्सन आपको मैसेज कर रहा है, हाय हेलो, जो भी आपने मैसेज लिखा, लीड की मैसेज आ रहे हैं, तुरंत से आप रेस्पॉन्स दे दिया करो, वापस उसको मैसेज दे दिया करो। इंक्रीज कस्टमर रिटेंशन, कस्टमर के रिटेंशन को ना मतलब कि इंक्रीज कर दो। अगर वो कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, उससे क्वेश्चन पूछो,
डियर आप क्या करते हो, क्यों आप ये वर्क करना चाहते हो। जब आप ये क्वेश्चन पूछते हो ना, तो तब जाके जो लीड होती है ना, उसका रिटेंशन, उसका जो माइंड होता है वो बूस्ट रहता है। वो ये सोचता है कि पर्सन, सामने वाला पर्सन अगर फ्रॉड हो तो मुझे क्वेश्चन नहीं पूछता, राइट। तो रिटेंशन भी हाई कर दो, नो ब्रेन ऑफर प्रोवाइड कर दो, नो ब्रेन ऑफर प्रोवाइड कर दो। जस्ट लीड आपके पास आई, उसको बोलो कि अगर आप मेरे साथ आज अपने बिजनेस को स्टार्ट करोगे, मेरी पर्सनल मेंटरशिप फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, ठीक है, डिस्काउंट मिलेगा। नो ब्रेन ऑफर प्रोवाइड कर दो। जस्ट अभी मेरी एक लीड क्लोज हुई मीटिंग से पहले, मतलब मीटिंग से पहले डेली बेस पे मैं 2 या 3 क्लोजिंग निकालता हूँ। पता है क्यों? क्योंकि जब मेरे पास लीड आती है वो कहती है हाँ सर मुझे सब कुछ समझ आया, अब मुझे क्या करना है, सब वो भी बता देता हूँ। उसके बाद कहती है सर मैं पेमेंट तो अभी करना चाहता हूँ बट मेरे पास अभी है नहीं, मैं सुबह आपको कर देता हूँ। फिर ये सुबह कभी आता नहीं है, कल कभी आता नहीं है। तो मैं उनको ये बोलता हूँ डियर देखो, अगर आप चाहो तो आप अभी भी स्टार्ट कर सकते हो, आप चाहो तो कल भी स्टार्ट कर सकते हो। बट अगर आप अभी स्टार्ट करोगे, मेरी पर्सनल मेंटरशिप फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। उसके साथ आज हमारा बहुत ज्यादा शानदार सेशन होने वाला है, जिसमें मैं बताने वाला हूँ कैसे आप आने वाले टाइम में 50,000 कमाओगे। तो उस मीटिंग का लिंक आपको मैं अभी प्रोवाइड करूँ, अगर आप अभी पेमेंट करोगे। वो कहती है ठीक है सर, उससे क्या बेनिफिट मिलेगा। आने वाले टाइम में आप कैसे 2 दिन के बाद अपनी इनकम जनरेट करोगे, वो आपको सेशन को सीखने में मिलेगा, ठीक है, सेशन में सीखने को मिलेगा। जब मैं ये बोलता हूँ ना, तो इजिली लीड मुझे उसी टाइम क्लोज हो जाती है, ठीक है। नो ब्रेन ऑफर भी प्रोवाइड कर दिया करो। उसके बाद है ब्रॉडकास्टिंग। आपको ब्रॉडकास्ट करना है, तीन मतलब एक वीक में 3 दिन आप ब्रॉडकास्ट किया करो, ठीक है। जस्ट वेट, में थोड़ा एक ब्रह्मास्त्र देने वाला हूँ, ठीक है, इसको भी हाइड कर लो। हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट उठा लो एंड प्रिंट निकालो इसका। जो है हैबिट ट्रेकर, यहाँ पे अपना नाम लिखना है। देखो हर किसी पर्सन के पास 24 आवर्स है, मेरे पास भी 24 आवर्स है, आप लोगों के पास भी 24 आवर्स है, ठीक है। तो 24 आवर्स में आपको लोगों को क्या करना है, देखो हर एक जगह पे ना यहाँ पे 6 डॉट होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी 7 डॉट्स होंगे, क्योंकि 7 दिन होते हैं तो 7 दिन यहाँ पे भी रह करके। मतलब आपके पास टाइम होता है 24 आवर्स, ठीक है, हर एक पर्सन के पास 24 आवर्स में। आपको पहले टिक में लिखना है 24 आवर्स आपने कैसे यूज किया, क्या क्या लिखा है वो आपको यहाँ पे लिखना है, सच ही लिखना है, कोई झूठ नहीं लिखना है, ठीक है। उसके बाद है प्रोस्पेक्ट, आपने कितने लोगों को मैसेज किया, इन्विटेशन किया वगैरह, सब कुछ आपको यहाँ पे लिखना है फर्स्ट डे से, ठीक है। उसके बाद है फॉलो अप, कितने लोगों का आपने आज फॉलो अप लिया, कल कितने लोगों का लोगे, उसके बाद कितने लोगों का लोगे। मतलब पूरे हफ्ते का आपको एक रोड मैप लिखना। हो सकता है ये 7 पेज पे भी आप लिख सकते हो सकता है ये आप एक पेज भी लिख सकते हो। उसके बाद आपने आज कितना क्लोजिंग किया, कल कितने करने वाले हो, डे आफ्टर टुमारो आप कितने क्लोजिंग करोगे, वो सब कुछ आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। हो सके तो इसका प्रिंट निकालो, ताकि आप लोगों को लाइफ में भी कभी भी ये काम आ सकता है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बता दूंगा, अगर आपको 50,000 से 1 लाख मंथली कमाना है, तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, ठीक है। फर्स्ट आप लोगों को इसका भी स्क्रीनशॉट उठा लो, ठीक है, ताकि आपको याद रहे। एंड अगर आपके पास डायरी प्लस पेन है तो फटाक से नोट कर दो। अगर आप लोगों को 50,000 से या 1 लाख तक की इनकम जनरेट करनी है, पर डे आपको एक रील एक पोस्ट अपने इंस्टाग्राम पे अपलोड करना ही करना पड़ेगा। जो भी आपको सोशल मीडिया से बेटर रिजल्ट्स आते हैं, वहां पे आप एक रील एक पोस्ट अपलोड कर दिया करो। उसके बाद 100+ लीडर्स एवरी डे जनरेट, मतलब कि हजार, सॉरी हजार नहीं, मतलब 1,000 भी अगर आप जनरेट करोगे ना, 1,000, मतलब कि जो मैं आने वाले टाइम में एक तरीका सिखाने वाला हूँ जिससे आप 1,000 लीड तो जनरेट कर पाओगे। बट अभी आप लोगों को अगर 50,000 की इनकम जनरेट करनी है, तो 100 लीड्स आपको पर डे जनरेट करना ही करना पड़ेगा। जो मैंने तरीके सिखाए ना अभी तक, 15 तरीके, उनसे आप 100 लीड्स इजीली जनरेट कर पाओगे। टाइम लगेगा बट मतलब रिजल्ट भी अच्छे मिलेंगे, ठीक है। 30 कॉल्स मिनिमम, आपको 30 कॉल्स पर डे करना है। जितने भी लीड्स आएंगे ना मतलब उनको कॉल्स करने हैं, इनविटेशन कॉल्स, ठीक है। इनविटेशन करने कॉल्स करने के बाद क्लोजिंग कॉल्स करना है। फॉलो अप ब्रॉडकास्टिंग मैसेज वीकली, जो मैंने अभी बताया, मतलब तीन 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 दिन आपको ब्रॉडकास्ट करने हैं एक वीक के अंदर। उसके बाद 5 to 10 क्लोज आपको कंफर्म निकालने पड़ेंगे। अगर आप ये चीजें करोगे ना, तो 5 to 10 कंफर्म क्लोजिंग निकलेंगे आपको। उसके बाद अगर आपको 50,000 का एक मतलब रोड मैप चाहिए, 50,000 में कैसे आप लोग 1 लाख कमा पाओगे अपने स्किल करियर के पैकेजिंग के थ्रू से, इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग उठा लो। बाद में भी आप इसको रीड कर सकते हैं, मैं थोड़ा सा फास्ट इस वक्त समझा लेता हूँ। देखो, अगर आप लोगों को 30 दिन के अंदर 1 लाख कमाना है, तो सिंपल एक दिन के अंदर आपको 3,334 रुपीज आपको कमाना है, ठीक है। हिंदी उतनी नहीं आती, बट जितना सीखा है उतना बता रहा हूँ। 3,334 रुपीज आपको पर डे कमाना है। अगर आप लोग पर डे इतना इनकम जनरेट करते हो, तो इजीली आप 30 दिन के अंदर 1 लाख इजीली कमा पाओगे, ठीक है। जो हमारा पहला पहला पैकेज है गोल्डन पैकेज, अगर आप लोगों ने बेसिक पैकेज ब्रोंजा पैकेज, तो अपने पैकेज को अपग्रेड करो तो बड़े पैकेज, जितना बड़ा पैकेज अपग्रेड करोगे उतना आपको कम सेल्स निकालने पड़ेगी एंड ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। देखो फर्स्ट जो पैकेज है वो है गोल्डन पैकेज। गोल्डन पैकेज जो प्राइस है वो है 2,299, एंड जो उसका कमीशन है वो है 1,700। 1,700 में अगर आप 30 मतलब लीड्स क्लोज करोगे एक मंथ के अंदर, तो इजिली आप 50,000 कमा पाओगे,
ठीक है, अगर आप 60 लीडर्स को क्लोज करोगे तो आप 1 लाख कमा पाओगे। ऑलराइट, उसके बाद हमारा एडवांस पैकेज जिसकी प्राइस है 3599 रुपीज, एंड जिसकी कमीशन स्ट्रक्चर जो है, अगर आप किसी एक पर्सन को रेफर करते हो तो एक रेफर से आपको 2250 मिलती है। 23 सेल्स आपको एडवांस पैकेज की निकालनी पड़ेगी, तो इजिली आप 50,000 कमा पाओगे। जो जॉब करते हैं, जो 10 साल जॉब करते हैं, उसके बाद 15,000 20 साल की नौकरी लगते हैं, उतना आप यहाँ पे दिन में भी कमा सकते हो। ठीक है, जस्ट वेट गाइस, ये थोड़ा सा। उसके बाद ये हमारा डायमंड पैकेज जो प्राइस है वो है 6,599। अगर दिन में एक सेल निकालोगे ना, एक सेल, तो 4,500 की इनकम जनरेट हो जाएगी। ओनली 12 सेल्स निकालें एक मंथ के अंदर, तो इजिली 50,000 कमा पाओगे, खुद सोचो गाइज। ठीक है, उसके बाद हमारा वन ऑफ द बेस्ट पैकेज, जो मेरा फेवरेट पैकेज जो है कैरियर पैकेज, जिसकी प्राइस 10,299 रुपीज। अगर आप ये पैकेज इनरोल करते हो ना, मेरी पर्सनल गाइडेंस आपको मिल जाएगी कैसे आप लोगों को 50,000 कमाना है इजीली। ओनली 7 सेल्स निकालने हैं गैस, खुद सोचो, ओनली 7 सेल्स निकालने, अगर एक दिन में भी 7 सेल निकालोगे 50,000 आपकी जेब में है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा रोड मैप था, इसका स्क्रीनशॉट उठा लो एंड इस पे फॉलो कर लेना कितने सेल्स मुझे निकालने। एंड मैं आपको एक और चीज बता दूं, अगर आप लोगों को 30 सेल्स निकालने के लिए आपको 300 लीड जनरेट करनी पड़ेगी। अगर 23 लीड जनरेट करने, मतलब मिनिमम जितने यहाँ पे लीड्स है ना, उसका लॉ ऑफ एवरेज बता रहा हूँ मैं। लॉ ऑफ एवरेज होता है, अगर आपके पास 30 लीडों को क्लोज करना है, तो मिनिमम आपके पास 600 तक लीड्स होनी चाहिए। 300 से 600 तक आपके पास लीड्स होने चाहिए, मतलब मिनिमम। अगर आप लोगों को ये फॉलो करना ना, ये इसमें जितना भी चीजें मैंने बताई ना, 50,000 50,000 50,000 इन पैकेज में, तो मिनिमम आपके पास 1,000 की लीड्स होनी चाहिए। अगर आप 1,000 लीड्स जनरेट करोगे ना, तो आप 1 लाख 2 लाख तक इजिली रन कर पाओगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आगे जा क्यों नहीं रहा है? इसके बाद है 4 स्टेप्स टू क्लोज एनी सेल। 4 स्टेप्स बता रहा हूँ जिससे आप किसी भी लीड को क्लोज कर सकते हो। फर्स्ट आपको प्रोस्पेक्टिंग करना है, जिसमें आपको ट्रस्ट बिल्ड करना है थोड़ा सा। ठीक है, मतलब कि अपने पर्सनल ब्रांड बनाना है, उससे आप इजिली प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हो। उसके बाद दूसरा मतलब कि पर्सनल ब्रांड प्रोस्पेक्टिंग में आपको लीड को इन्विटेशन वगैरह कॉल करना है। उसके बाद प्लान प्लान आप शेयर कर सकते हो। ठीक है, दूसरा होता है पर्सनल ब्रांडिंग। आपको पर्सनल ब्रांड बनाना, जो मैं अभी बात कर रहा था, आपको इंस्टाग्राम पे अपना पर्सनल ब्रांड बहुत ज्यादा अच्छे से बनाना है। तीसरा है रिलेशनशिप बिल्डिंग एंड ट्रस्ट बिल्डिंग। रिलेशनशिप आपको बिल्ड करना है लीड के साथ, एंड ट्रस्ट उसको दिखाना है, जो मैंने अभी पहले ही बताया था कैसे आप ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हो। तीसरा होता है सीटीए, जिसे हम कॉल टू एक्शन कहते हैं। अगर आप कोई रील बनाओगे, उसमें भी आपको सीटीए देना पड़ेगा, जिस वजह से आपको लीड्स आएंगे। जब आप ये कॉल पे रिलेशनशिप बिल्ड करोगे, ट्रस्ट बिल्ड करोगे, उसके बाद डायरेक्ट ये बोल देना सीटीए, कॉल टू एक्शन देना है। आप मुझे बताओ आप कब इनरोल करोगे। ठीक है, पेमेंट वगैरह क्या बोलोगे। उसके बाद डू नॉट गिव अप। कभी भी आप लोगों को गिव अप नहीं करना है, क्योंकि ग्रेट थिंग टेक टाइम। अगर आप किसी चीज के लिए वर्क कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, बट आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, हमेशा याद रखना, क्योंकि वो ग्रेट थिंग होता है, अच्छा चीज होता है। अच्छी चीजों के लिए टाइम लगता है, इसलिए सिंपल कोटेशन मैंने बताई। ठीक है, ताकि आप लोग हमेशा अपनी लाइफ में मोटिवेट रहोगे, अपनी चीजों को करने में रहोगे। डज नॉट गिव अप, ग्रेट थिंग टेक टाइम। सिंपल, अगर आपको कुछ अच्छा चाहिए तो अच्छी चीजों के लिए टाइम लगता ही लगता है। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज। आई होप कि आप लोगों को बहुत ज्यादा अमेजिंग सेशन लगा होगा आज का। मुझे एक बार चैट में बता दो आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा। चैट में बता दो गाइज आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा। बहुत ही जबरदस्त, माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगा। ओके, मैं पहले रिकॉर्डिंग कट कर